नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या इंडिकेशन लेकर आए हैं। तो एक एक कार्ड को हम डिकोड करते हैं और उससे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। इससे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूं दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने इस चैनल को जो भी सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप सभी की ओर सेंड करता हूं और यही प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रेयर हमेशा ये रहती है कि आपकी स्वास्थ्य, आपके लव्ड वंस की जो हेल्थ है, सभी लोगों का स्वास्थ्य, धन मान सुख, हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे और किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जो भी काम रुका है वो संपूर्ण हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। सो दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आज की इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, लेट्स सी क्या कुछ खास है आज आपके लिए। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, द व्हील का। ऑलराइट, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज गाइडेंस शेयर करें मेरे व्यूवर्स के साथ। द चैरियट, तो और देखते हैं क्या खास है आज आपके लिए। द मून, ईगो, द हर्मिट। ओके, लेट्स सी। रिन्यूअल, द लवर्स, और आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों, बैलेंस। परफेक्ट, लेट्स सी और क्या कुछ खास है आपके लिए। हम सारे कार्ड्स को डीप डाउन द लेवल इसको अच्छे से डिकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल आज जो एनर्जी है वो किस ओर इशारा दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द व्हील का कार्ड आया, द चैरियट, द मून, ईगो, द हर्मिट, रिन्यूअल, द लवर्स, बैलेंस। सो लेट्स सी कि आज क्या कुछ किस ओर इशारा दिया जा रहा है और एक एक कार्ड को हम गहराई से डिकोड करते हैं टू फाइंड आउट कि आज क्या कुछ आपके लिए खास है इस रीडिंग में। आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द व्हील का कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों इस रीडिंग में। और ये कार्ड इंडिकेट करता है अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज़ ऑन योर साइड। सो दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। बहुत समय से जो रुकावटें थीं, जो अंधेरा था, वो अब कहीं ना कहीं मिटने वाला है और आपने जो कुछ भी सहा है उसका फल कहीं ना कहीं अब मिलने का जो एक टाइम है वो आ गया है। और ये जो व्हील इसमें जो दिखाया गया है दोस्तों, ये भाग्य का चक्र है जो कि घूम चुका है और आपके पक्ष में है। और आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो अपोनेंट्स हैं, जिन्होंने कभी सोचा था कि वो आपको गिरा देंगे, पीछे कर देंगे, मतलब आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उन्हें ऐसा लगता था कि वही
बस उनकी ही विक्ट्री होने वाली है, टाइम जैसे उनका गुलाम हो गया था। तो कहीं ना कहीं अब वो अपने ही बनाए हुए कर्मों का जो चक्र है उसी में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और साफ तौर पे दिख रहा है कि जो समय है, जो वक्त है, टाइम इस समय आपके फेवर में फॉरवर्ड आपकी ओर बढ़ रहा है, और जो चीज़ें अभी तक असंभव लग रही थी वो आपको संभव होते हुए दिखेंगी। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, जैसा कि ये कार्ड आप देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर आर्कएंजल माइकल। यहाँ पर उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आपकी जो रक्षा है वो कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति खुद कर रही हैं। जो आपके विरुद्ध योजना बना रहे थे उनके जो कर्म हैं वो अब कहीं ना कहीं लौटने शुरू हो गए हैं उन्हीं के ऊपर। यानी कि अब उन्हीं के ऊपर उनका किया हुआ जो भी गलत उन्होंने किया आपके ऊपर, जो भी गलत आपके साथ किया गया है, साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो कर्मों का एक उन्होंने साइकिल क्रिएट किया आपके साथ, अब उसका पे बैक का टाइम आ चुका है। दे आर पेइंग ऑफ हैविली इन देयर लाइफ। बहुत बुरी तरीके से इनसे हिसाब किताब आप कह सकते हैं चल रहा है, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज बने हों, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हों घर परिवार में। ये तो साफ दिख रहा है कि चैलेंजेस बहुत हैं आपके शत्रुओं के लिए, और अब ये जो चैलेंजेस उनके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं वो सारा कुछ उन्हीं का किया हुआ जो गलत था वहीं वापस लौट के अब उनके ऊपर आ रहा है। दोस्तों, आपके लिए ये कह सकते हैं एक ऐसा टाइम रहने वाला है जो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं, और आपके शत्रुओं के लिए अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं डाउनफॉल आने वाला है। दोनों की किस्मत अलग अलग रास्ते पर है। आपकी किस्मत अब साफ तौर पे दिख रही है कि आपकी जो लाइफ है, चाहे करियर हो आपका, चाहे रिलेशनशिप हो, हर चीज़ अब बेटर होता हुआ दिख रहा है। वेल्थ भी आपके जीवन में बढ़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम ठीक इसका उल्टा देखें, आपके शत्रुओं के जीवन में इसका ठीक विपरीत हो रहा है। उनके लिए अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल उनके जीवन में आ रहा है जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। यानी कि आपके शत्रुओं में से किसी का अगर अच्छा खासा कोई बिजनेस था या जॉब था, तो दे विल सी कि सडनली उसमें बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें एक ऐसा डाउनफॉल आना स्टार्ट होगा, या जॉब करते तो जॉब भी छूट सकती है। साफ तौर पे ये सब कुछ हो सकता है उनके साथ जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। और ऐसा होने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने जो आपके साथ गलत तरीके से दुश्मनी निभाई है, यानी कि बेवजह आपको जो फंसाने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा, तो उनका जो हिसाब किताब है वो बराबर होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये जो भी परिवर्तन होने वाला है, चाहे आपके जीवन में चाहे आपके शत्रुओं के जीवन में, ये तो साफ दिख रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड होगा और अचानक होगा। और कह सकते हैं आप कि किसी को भी टाइम नहीं मिलेगा, और समझने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि अचानक से सारा जो हालात है, सारे जो हालात हैं वो बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे आपके शत्रुओं के लिए, और आपके लिए जो विपरीत हालात थे वो आपके फेवर में हो जाएंगे। तो ऐसा होना बिल्कुल संभव है, और ये कार्ड इसी चीज़ की ओर इशारा साफ तौर पे दे रहा है। अब आज के नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि दूसरा कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है द चैरियट का। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है, और ये कार्ड दिखाता है एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन, जो कि एक बहुत अच्छा इशारा है यहाँ पर। दोस्तों, ये कार्ड आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की शक्ति का प्रतीक है। आपने खुद को नियंत्रण में रखना सीखा है कहीं ना कहीं, और आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने जो भी सफलता, जो भी सक्सेस आपने प्राप्त की, जो आपने हासिल की है मेहनत करके, वो दूसरों के सामने आपकी पहचान कहीं ना कहीं बन चुकी है। द चैरियट इसमें ये भी बताता है दोस्तों कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और अब पीछे मुड़ने का तो कोई कारण बचा ही नहीं है जीवन में, आगे ही आगे अब बढ़ना है। और दोस्तों, यहाँ ये भी मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि आपके जो विरोधी हैं, आपके विरोधियों को ये जो बात है जो इस समय आपके जीवन में जो हो रही है, यानी कि जो ये अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके विरोधियों को ये बात सबसे ज़्यादा खलती है कि आप गिर कर भी
जो भी आपने एक बैड फेस देखा अपने जीवन में, उस सब कुछ को देखने के बावजूद भी आप दोबारा से उठ उठ के जो अपने पोजीशन पे बैठ गए, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा और भी अच्छे पोजीशन पे बैठ गए हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनसे ये बात पच नहीं रही है कि ये कैसे संभव है। और दोस्तों यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये भी इशारा दे रहे हैं, इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपके पास दिव्य रथ है, और वो जो रथ है वो अब विजय की ओर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। शत्रुओं ने बहुत कोशिश की कि आपका जो मनोबल है उसे वो तोड़ दें, लेकिन आपकी जो सोल है और आपकी जो इच्छा शक्ति है उसने कहीं ना कहीं आपको वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ आपके शत्रु सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों अब जो आपके एनिमीज़ हैं वो कहीं ना कहीं भय में हैं, उन्हें डर है, क्योंकि उन्हें अब ये बात समझ में कहीं ना कहीं आ गया है कि आपसे भिड़ना एक्चुअली में उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब इस बात को कहीं ना कहीं वो मानने भी लगे हैं, जानने भी लगे हैं। नाउ दे हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि उन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, लेकिन वही चीज़ है कि अपने ईगो में अपने गलती को अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए दे आर नॉट रेडी, विच इज़ वाई उनका जो डाउनफॉल है वो तो होना तय है, उसे कोई बचा नहीं सकता। अब अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है, द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ द मून। और दोस्तों यहाँ पे आर्कएंजल हैनियल की एनर्जी है, और यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है, इम्पॉर्टेंट साइकिक इंसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। सो दोस्तों ये कार्ड बहुत रहस्यमय है, बहुत सी ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे एक मिस्ट्री है जैसे, क्योंकि ये इशारा दे रहा है ये कार्ड, और ये दिखाता है कि आपके लाइफ में बहुत सी बातें पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं चल रही हैं। कई ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो धीरे धीरे उजागर होने वाली हैं, और आपको अब इंट्यूशन यानी आपकी जो आत्मिक आवाज़ है उस पर भरोसा करना होगा। आपकी जो सिक्स सेंस पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल है, और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये जो आपकी पावर है ये एक ब्लेसिंग है, और ये जो सिक्स सेंस है ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि और एक्यूरेट होती जाएगी जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों आर्कएंजल हैनियल की एनर्जी है, और ये इस ओर भी इशारा कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि जो चीज़ें अभी तक आपसे छिपाई गई थी, जो धोखे हुए थे, अब वो सब सामने आने वाले हैं। वो लोगों की जो आइडेंटिटी है, उन लोगों की जिन लोगों ने ये सारा खेल रचा है पर्दे के पीछे, उनका भी नाम कहीं ना कहीं निकल के आएगा। और दोस्तों आपके शत्रु अब कहीं ना कहीं इसीलिए और भी ज़्यादा डर में जी रहे हैं, क्योंकि जो सच्चाई है वो जब सामने आ जाएगी तो उनके पास कोई फाउंडेशन, कोई बेस नहीं रह जाएगा आगे आपसे लड़ाई लड़ने के लिए। दोस्तों जो भी षड्यंत्र आपके शत्रुओं ने रचा है पास्ट में, वो धीरे धीरे उजागर वैसे भी हो रहा है, और अभी और खुल के सामने आएंगी बहुत सारी चीज़ें कि किस किस तरीके से यहाँ पे किस किस ने कैसे कैसे आपसे खेल खेलने की कोशिश की है, उनका क्या गेम था, कि कितने टाइम से ये इस तरीके से कर रहे थे, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी सामने। दोस्तों ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि आप अब अपनी सोल की शक्ति कहीं ना कहीं पहचान रहे हैं, और आपको रात के अंधेरे में भी एक आंतरिक प्रकाश मिल रहा है, यानी कि कितना भी अंधकार हो जीवन में आपको सपोर्ट यूनिवर्स की ओर से मिल रहा है। ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और दोस्तों ये टाइम है अपने डर को छोड़ने का, क्योंकि अब सच्चाई आपके पक्ष में काम कर रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, और एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग इस कार्ड से निकल के आई है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं, जो कि फोर्थ कार्ड ऑफ द डे। ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ पे ईगो का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे दे रहा है, अ फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रैपमेंट, बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स, नेगेटिविटी और फियर बेस्ड थॉट्स। सो दोस्तों ये कार्ड बताता है कि जो लोग आपके विरुद्ध थे वो अपने ही ईगो में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा कि उनके पास जो पावर है, जो धन है, या जो उनका इन्फ्लुएंस है समाज में, वो उस चीज़ का प्रयोग करके कहीं ना कहीं
आपके ऊपर गलत आरोप लगा सकते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें ये भी लगता है कि वो नियंत्रित कर रहे हैं सब कुछ जैसे उनके कंट्रोल में है कि आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आएगी, एज इफ़ कि दे हैव बिकम गॉड, दे हैव थॉट देमसेल्व्स एज अ गॉड। वो अपने आप को भगवान ही समझने लगे। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी सुख दुख अब आपके जीवन में आ रहा है ये उनका किया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो एक कह सकते हैं, ये जो एक भ्रम है उनका बहुत जल्दी टूटने वाला है, और उनका जो भी बिछाया हुआ जाल आपके खिलाफ था उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं फंदा बन चुका है बुरी तरीके से। ये एक कह सकते हैं एक ऐसा उनके गले का फंदा ये सिचुएशन बन के अब उनको आगे हॉन्ट करने वाला है पूरे लाइफ टाइम की। ये खुद नहीं समझ पाएंगे कि आखिर अब ये दूर जाएं तो जाएं कैसे आपसे। ये खुद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपसे कैसे भी करके उन्हें दूर कर दिया जाए, बिकॉज़ भिड़ते टाइम जब आपसे वो एंगेज हो रहे थे इस सिचुएशन में, देन दे नेवर थॉट कि इस तरीके से टाइम पलटेगा और उनके खिलाफ चीज़ें हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंजल्स हैं वो यही इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में जकड़ने वाले हैं। जो जंजीरें उन्होंने आपके लिए बनाई थी आपको जकड़ने के लिए, अब वो खुद ही उसमें जकड़ उठ रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपका प्रकाश कहीं ना कहीं उनके अंधकार को चुभ रहा है। दे आर नॉट एबल टू फेस यू डायरेक्टली बिकॉज दे नो, उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, इसीलिए आज की डेट में वो आपसे आँख से आँख भी नहीं मिला सकते हैं। नज़रें चुराना इसीलिए कह सकते हैं कि उनकी आदत है, बिकॉज़ उन्होंने गलत किया, इसीलिए नज़रें मिलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, आपके लिए ये कार्ड एक संदेश यहाँ ये भी दे रहा है कि अब आपको किसी भी पुराने दर्द या अपराध बोध से कहीं ना कहीं मुक्त होना है। यानी कि पास्ट में आपने ऐसा सोचा, मतलब आपको गिल्ट में कहीं ना कहीं किसी ने डाला है, ये कोई भी हो सकता है, चाहे आपके शत्रु हों, उन्होंने इस तरीके से सारी सिचुएशंस को बनाया, ऐसे हालात उन्होंने क्रिएट किए कि आपको फील हो कि जैसे आपने कितनी बड़ी गलती की है। यानी आपको जो एक गिल्ट में डाला गया है, जो एक अपराध बोध आप हमेशा से अपने आप को लग रहा था कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं मुक्ति आपको मिलने वाली है। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि जो सच्चाई है, जब वो सामने निकल के आएगी तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ्रेम किया गया है, आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आपको अननेसेसरी के गिल्ट में जानबूझ के डाला गया है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे जो 5th कार्ड है द हर्मिट का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले तो ये मैसेज दिखाता है, स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। सो दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपने अकेलेपन को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया है। आपने साइलेंस में वो सुना जो बाकी लोग शोर में नहीं सुन पाते हैं। और दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं अंदर अब एक सेज एनर्जी जो होती है, एक ऐसा ज्ञान जो एक्सपीरियंस से जन्म लेता है, उसको कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर सिद्ध किया है। यानी कि उसी अकेलेपन को आपने वेपनाइज कर लिया। और मैं ये भी नहीं कहूँगा वेपन, मतलब ये एक ऐसा शस्त्र आपने बना लिया उस कह सकते हैं अकेलेपन को, उस अंधकार को, कि आपने उसी से उजाला अपने जीवन में कहीं ना कहीं आपने भरना, एक प्रकाश आपने अपने जीवन में उससे भरना स्टार्ट किया। जिस अंधकार से लोग डरते हैं, आपने उसी अंधकार को अपनी कहीं ना कहीं पावर सोर्स आपने बना लिया उसको। इसीलिए मैंने यहाँ बोला कि जो एक सेज जैसी जो एनर्जी होती है, ऐसा कहीं ना कहीं आपकी सोल ने अपने इनर जो एक कह सकते हैं जो यात्रा आपने जो की है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, इस प्रॉब्लम में फंसने के वजह से जो भी इशू आपके लाइफ में चल रहा है, उसने आपको एक ऐसा इंसान आज के डेट में बना दिया है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत अब आपके सामने आ जाए, वो कुछ भी इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं डाल सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आर्कएंजल राजियल बताते हैं कि अब आपके अंदर का जो प्रकाश है वो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन
बन सकता है, यानी दूसरे लोग, आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक हो सकते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, दे विल लुक फॉरवर्ड टू लर्न थिंग्स फ्रॉम यू, क्योंकि आप उनके लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं साबित होंगे। और दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं अब भ्रम में हैं, दे आर कम्प्लीटली इन सच अ डिल्यूजन, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आपकी जो शक्ति है, जो आपकी पावर है, वो कहाँ से आ रही है। ये उनके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और दोस्तों, वो सोचते थे हमेशा कि आपको अपनों से अलग कर देंगे। जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे परिवार हो चाहे दोस्त हो, उनका यही प्लान था कि आपको सबसे तोड़ दिया जाए, आपके बारे में गलत गलत बातें फैला के। लेकिन आपने उसी अलगाव को कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन में बदल दिया, जो भी आपके कनेक्शंस हैं। और दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि आने वाला जो टाइम है, जो समय है, वो आपके लिए एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल पर्पस को स्पष्ट रूप से ये कार्ड दिखा रहा है। और आप अब भीड़ से कहीं ना कहीं अलग चल रहे हैं, और यही आपकी विक्ट्री का रास्ता है, जो कि साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर रिन्यूअल, दिस इज़ फॉर आर्कएंजल जेरामाइल। और दोस्तों, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, द मैसेज इज़ रिव्यू एंड इवेल्युएट a favorable assessment of the facts, time to move in a new direction। सो दोस्तों, ये कार्ड कार्मिक जस्टिस का संकेत देता है। आपने जो कर्म किए हैं, ब्रह्मांड ने उन्हें गिना है, और अब जो परिणाम है उसका टाइम कहीं ना कहीं आ गया है। आपके पक्ष में जस्टिस हो रहा है। जो लोग गलत थे, कहीं ना कहीं अब उन्हें अपने पाप का जो भी है जवाब उन्हें देना पड़ेगा, जो भी गलत उन्होंने किया है। दोस्तों, यहाँ पे जो एंजल हैं वो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं नए अध्याय की शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है, और आपके लिए पुराने जो पन्ने हैं जीवन के, वो कहीं ना कहीं अब बंद हो रहे हैं। जो रिलेशनशिप, परिस्थितियाँ या संघर्ष आपके विकास के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावटें बने हुए थे, वो सब अब कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं आपके जीवन में। यानी रुकावटें भी हट रही हैं। कोई काम अगर आपका फंसा हुआ था, बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा था, चाहे आपने अपने पूरे धन की पावर लगा दी, तन की पावर लगा दी, एनर्जी, सब कुछ आपने अपना तन मन धन हर चीज़ से आपने कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी न किसी ऐसे इंसान ने इस तरीके से आपके काम को रोका हुआ था, और ये आपके वही शत्रु हो सकते हैं जिन्होंने ये करने की कोशिश की है ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। तो वो सारी चीज़ें अब वो रोक नहीं पाएंगे। आपका काम ज़रूर पूरा होगा, जो भी चीज़ अटकी हुई थी वो ज़रूर पूरी हो के रहेगी। दोस्तों, ये जो रिन्यूअल का कार्ड है, कह सकते हैं एक तरह का पुनर्जन्म, इस चीज़ को ये कार्ड दिखाता है, जैसे कि एक नया जीवन मिला हो, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, इन सारी चीज़ों को ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। और दोस्तों, शत्रु अब कहीं ना कहीं कर्मा रिव्यू में है। जो बीज, जो भी सीड उन्होंने बोए थे, वो अब कहीं ना कहीं फल बनकर लौट रहे हैं उनके जीवन में। और कहते हैं ना कि जब नफ़रत का बीज जिसने बोया है, तो नफ़रत की ही फसल उसे काटनी पड़ेगी। और जो भी गलत आपके साथ जिन्होंने भी किया है, अब वो टाइम आ चुका है कि उन्हें भी उसी गलत, उससे भी ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि उसका सामना उन्हें करना पड़ेगा अपने जीवन में। आज का जो कार्ड नंबर 7 है दोस्तों, जो 7वां कार्ड है, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, विच इज़ आर्कएंजल रफाएल को जो इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड जो मैसेज लेकर आया है, दिस इज़ इंटीमेट रिलेशनशिप्स, केयरफुली वे योर डिसीजंस, गुड हेल्थ। सो दोस्तों, ये कार्ड आपके जीवन में संतुलन और दिव्य मिलन का संकेत देता है। ये सिर्फ रोमांटिक रिश्ते की बात नहीं है दोस्तों, ये सोल अलाइनमेंट का प्रतीक है। यानी आपका हृदय, आपका जो हार्ट है और आपका मन अब एक लय में आ रहा है। आर्कएंजल रफाएल कहते हैं कि अब दिल और आत्मा एक साथ होते हैं। जब भी ऐसा होता है कि जब आपका मन और आपका दिल, आपका हार्ट, मतलब जब आप अलग अलग, कि सर कुछ और, हमारा माइंड कुछ और कह रहा है,
और हमारे इमोशंस किसी और डायरेक्शन में बह रहे हैं, यानी कि हमारा हार्ट कुछ और चाहता है, हमारा दिल कुछ और चाहता है, तो वो दोनों का जब बैलेंस बन जाता है तो कह सकते हैं कि तब एक हीलिंग अपने आप होती है। और आपके जीवन में अब वो जो संबंध है वो आ सकता है जो सच्चे हैं, जो लोग आपके साथ सच्चे रहेंगे वही लोग अब आपके साथ जुड़ सकेंगे, जो ईमानदार हैं। और आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा के जो उद्देश्य से जिनका मेल बनता है, जिनकी एनर्जी सामान्य है, वही लोग अब आपके साथ कहीं ना कहीं रहेंगे। जो भी जिनका भी इंटेंशन अच्छा नहीं है आपके प्रति, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए जुड़े थे, तो ऐसे लोग आपसे दोबारा नहीं अब जुड़ पाएंगे। और जो बचे कुचे रह भी गए थे तो उनका जो रियल फेस है वो सामने आ चुका है, और जो बचे हुए उनका भी आ जाएगा। तो ऐसे लोग नहीं टिक पाएंगे, आप कह रहा हूँ। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके शत्रु अपने ही रिश्तों में कहीं ना कहीं असंतुलन झेल रहे हैं अपने लाइफ में। जहां आप कनेक्शन महसूस कर रहे हैं वहीं पर वो लोग कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में। और दोस्तों, ये जो एक डिवाइन कॉन्ट्रास्ट दिखता है ना, कि अच्छाई और सच्चाई हमेशा कहीं ना कहीं हीलिंग लाती है आपके जीवन में, और जो छल होता है वो अंततः विनाश लाता है। तो ठीक बिल्कुल आपका जीवन यहाँ पर अब सुधरता और बनता हुआ दिख रहा है, और वहीं पर जो आपके शत्रु हैं उनके जीवन में कह सकते हैं कि चैलेंजेस की बाढ़ आने वाली है। आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस का कार्ड आया है, और यहाँ पे आर्कएंजल ज़ैडकियल का कार्ड है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों, दिस इज़ द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। दोस्तों, ये कार्ड इस पूरी रीडिंग का समापन है, एक लास्ट कार्ड है। तो बिल्कुल ये जो संदेश है ये बहुत गहरा है, जो मीनिंग निकल के आ रहा है ये बहुत डीपर मीनिंग है, क्योंकि आर्कएंजल ज़ैडकियल बताते हैं कि अब आपके लाइफ में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग से हो रहा है। आपने पेशेंस रखा है, और अब संतुलन, जो स्टेबिलिटी, जो बैलेंस है वो आपके जीवन में स्थायी रूप से आने वाला है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस ये कुछ समय के लिए और फिर से वहीं सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी स्टेबिलिटी अब आपके जीवन में आने वाली है दोस्तों, आपकी जो ऊर्जा है अब बहुत अलाइंड है। ना बहुत गुस्से में अब आप रहते हैं, ना बहुत भावनाओं में आप रहते हैं, बस केंद्र में, मतलब एक बैलेंस करके अब आप अपने आप को कैसे लेकर चलना है वो कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। और दोस्तों, जो भी आपके खिलाफ थे जो लोग, वो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं असंतुलन में कहीं ना कहीं उनका जीवन आ चुका है, और यही उनका कह सकते हैं कि एक तरीके से पतन का कारण भी बनेगा। उनके जीवन का जो डाउनफॉल है वो इसी वजह से आएगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी सच, मतलब उनका जो सोचने का जो तरीका है वो ऐसा होने वाला है कि स्टेबिलिटी तो उनके जीवन में नहीं रहने वाली है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। क्योंकि ये जो कार्मिक इन्होंने हिसाब किताब बनाया है वो ऐसे ही बनाया है कि उन्होंने आपके जीवन में स्टेबिलिटी को भंग करने की कोशिश की। यही रीज़न है कि अब उनके लाइफ में उसी चीज़ पर उनको वापस अटैक हो रहा है एनर्जीज़ का। तो जो हिसाब किताब है वो ऐसे ही बराबर हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप काम और कंपोजर ही कहीं ना कहीं, ये दो चीज़ ही अब आपकी सबसे बड़ी पावर कहीं ना कहीं बन गई है। और यूनिवर्स चाहता भी है कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बल्कि कॉन्शियस बैलेंस में जिएं। कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए आपने पहले भी नहीं करना सीखा, चाहे कुछ भी हो जाए, और आगे भी कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत दूर की बात है, सीधी सी बात है। आप बल्कि और कॉन्शियस बैलेंस में कहीं ना कहीं उस ओर बढ़ रहे हैं, और आपका जो निर्णय है अब जस्टिस से भरा होगा। और टाइम, ये जो समय है, अपने आप उन लोगों को वहीं ले जाएगा जहां उनके कर्म उन्हें ले जाएंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि बहुत ही बुरा टाइम आपके शत्रुओं का कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। दोस्तों, ओवरऑल अगर हम रीडिंग देखें आज की, जो ये स्प्रेड, आज के सारे कार्ड्स जो आज जो आए हैं,
ये एक तो साफ और इंडिकेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिन्होंने विपरीत कर्म किए हैं आपके अगेंस्ट, उनका पूरा फुल एंड फाइनल यूनिवर्स कर रहा है और आपके जीवन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर जा रही है। ज़रूर छोटे मोटे चैलेंजेस बने रहेंगे, विच इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड जीवन यही होता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन हाँ, ये साफ दिख रहा है कि जो बिगड़ गया था बुरी तरीके से वो अब बनेगा और बन भी रहा है। बहुत हद तक सुधार भी हुआ है, आगे और भी सुधार होगा। वेल्थ में आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा, वेल्थ आपके जीवन में डेफिनेटली बढ़ने वाला है और इस बार आपको पता है कि किस तरीके से अपनी पावर का, अपने पैसे का सही उपयोग करना है। तो बिल्कुल यहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके लव्ड वंस के अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, हर बार की तरह मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके लव्ड वंस को बहुत अच्छी हेल्थ और लॉट ऑफ वेल्थ मिले ताकि आपका सारा काम संपन्न हो जाए, जीवन में जो भी सपने आपके हैं वो पूरे हो जाएं। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।